आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बारे में। देखिए, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है एक ट्रांसनेशनल बॉडी है जिसमें आपकी न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज़ आती हैं, जिनका मेन फोकस किस पर होता है, कंट्रोल करना प्रोलिफरेशन किसकी, न्यूक्लियर वेपन्स की, और रोक लगाना एक्सपोर्ट पर, किसके एक्सपोर्ट पर, न्यूक्लियर वेपन्स, जो इसके रिलेटेड डेवलपमेंट मटेरियल है और इसके रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उस पर रोक लगाना। तो ये जो एनएसजी का जो ग्रुप है ये इम्प्रूव करता है एग्जिस्टिंग सेफगार्ड को, किस पर एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर मटेरियल पर। ठीक है, तो एनएसजी जो है ये बनी थी कब, जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1974 में। ठीक है, तो जिसने ये प्रूव कर दिया था कि कुछ नॉन वेपन जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, किसको डेवलप करने के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स को। तो ग्रुप जो है इसकी पहली मीटिंग हुई थी 1975 में, और जो सीरीज़ हुई मीटिंग्स की लंदन में, इसमें एग्रीमेंट जो है वो निकल के सामने आए थे, किसके रिगार्डिंग, एक्सपोर्ट के ऊपर। तो शुरुआत में सिर्फ 7 कंट्रीज़ थी इसकी, तो अभी अगर हम बात करें 2017 तक टोटल था 48। अब हम बात करते हैं इसकी मेंबर्स की और फंक्शनिंग एनएसजी की। देखिए, टोटल 48 कंट्रीज़ हैं जो मेंबर हैं न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का, तो इंडिया उनमें से एक है। तो एनएसजी की गाइडलाइंस क्या रिक्वायर करती हैं कि इंपोर्ट करने वाली जो कंट्री है, जिसको हम स्टेट भी बोल सकते हैं, ये एश्योरेंस देगी एनएसजी मेंबर्स को कि जो डील हम दोनों में हुई है इससे न्यूक्लियर वेपन नहीं क्रिएट किया जाएगा जो कंट्री इंपोर्ट करेगी। कुछ एलिजिबिलिटी नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल करनी पड़ती हैं कंट्री को मेंबर बनने के लिए, किसका, एनएसजी का। तो कुछ गाइडलाइंस हैं, सेट गाइडलाइंस, इनको स्पेसिफाई किया गया है एनएसजी द्वारा, जो फुलफ़िल करनी पड़ती हैं हर एनएसजी कंट्री द्वारा, ताकि वो इसका हिस्सा बन सके, इसका न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का। तो ये गाइडलाइंस जो हैं इनको डिवाइड किया गया है पार्ट 1 और पार्ट 2 गाइडलाइंस में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है गाइडलाइंस का, इसमें एक्सपोर्ट के रिलेटेड है आइटम्स, उन पर फोकस किया गया है, जो डिज़ाइन की गई हैं या प्रिपेयर्ड की गई हैं, किसके रिगार्डिंग, न्यूक्लियर यूज़ के रिगार्डिंग। तो जो ये आइटम्स हैं इनको बोला जाता है ट्रिगर लिस्ट आइटम्स, क्योंकि ट्रांसफ़र जो है इन आइटम का वो क्या करता है, ट्रिगर सेफगार्ड। तो जो सेकंड पार्ट है एनएसजी की गाइडलाइंस का, वो डेडिकेटेड है एक्सपोर्ट के रिलेटेड। ठीक है, कौन सा, न्यूक्लियर रिलेटेड डुअल यूज़। ठीक है, आइटम्स और टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड बात की है इसमें, यानी कि आइटम्स जो मेजर कंट्रीब्यूशन करती है किसके लिए, जो अनकवर्ड न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल है या फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव एक्टिविटी। तो ये जो आइटम्स हैं जबकि ये अवेलेबल रहेंगी आपके लिए पीसफुल पर्पस के लिए, अगर आप एक्टिविटी करते हो, और ये जो पीसफुल पर्पस है ये सब्जेक्ट यानी किसके अंडर रहेगा, IAEA के सेफगार्ड के अंडर। यानी कि आप सिविलियन पर्पस के लिए अगर यूज़ करते हो तो वो IAEA के अंडर ही सिस्टम रहेगा आपका सेफगार्ड्स का। और काफ़ी सारी जो अदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्होंने चेक करना होता है कि वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में कंट्रीब्यूट ना करें।